21 अप्रैल को नगर निगम शिमला का प्रचार थमते ही शहर की राजनीति गर्मा गई। देर रात संजौली के चलौठी इलाके में एक गाड़ी से शराब बरामदगी के आरोप लगे। यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि शिमला की पूर्व महापौर सत्या कौंडल के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस गाड़ी को खुद उनके बेटे चला रहे थे। मौके पर मौजूद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व मेयर के बेटे चुनाव प्रभावित करने के लिए शराब बांट रहे हैं। काफी देर तक हंगामा हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस जवानों ने मामला शांत करवाया और फिर वह पूर्व मेयर के बेटे को थाने ले गए। पूर्व महापौर के बेटे तरुण का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि वे जब अपनी चचेरी बहन को छोड़कर वापस घर की तरफ आ रहे थे तभी अचानक कुछ लोगों ने रास्ते में उनकी गाड़ी रोकी और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद जबरन उनकी गाड़ी में एक पैकेट रखा गया। बाद में उन्हें पता चला कि इस पैकेट में शराब की 4 बोतलें हैं। उन्होंने कहा कि उनका इन शराब की बोतल से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर या शराब की बोतलें रखी हैं ताकि उन पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए जा सकें। इस मामले में पूर्व महापौर सत्या कौंडल का कहना है कि उनके बेटे के खिलाफ साजिश रची गई। पूर्व मेयर ने आरोप लगाया कि उनकी बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान वे फूट फूट कर रोती हुई भी नजर आई। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इंसाफ देने की गुहार लगाई है। सत्या कौंडल ने कहा कि उनके बेटे का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने लगातार अपने इलाके में रहते हुए शिमला शहर के विकास के लिए काम किया है। ऐसे में वे नहीं जानती कि उनके बेटे के साथ यह सब क्यों किया जा रहा है। न्यूज़ 18 वाले भी आ रहे हैं, बोलो 1 मिनट रुक जाओ। देखिए, जैसे भी आपने मेरी बेटी की स्टेटमेंट भी ली, इसमें क्या हकीकत है। जो मेरी भतीजी है वो लंबी धार में रहती है। कल मेरे पास आई थी। डिनर के बाद 9:30 या 9 बजे के करीब मेरा बेटा उसको छोड़ने लंबी धार गया और अकेला था। जब ये वापस आया तो इसकी गाड़ी को जानते हैं, इसको भी पहचानते हैं। वहाँ के जो बच्चे थे शराब पी के थे, उन्होंने इस पर हमला किया, इसको गाड़ी से बाहर करा, इसकी पिटाई करी और उस टाइम और पिटाई करते करते इसको बाहर निकाला। और इसके जो है जैसे इसने बताया कि इसके गाड़ी में जो है एक लिफाफा रखा गया, जो बहुत ही गलत बात है। और मैं तो शिमला पुलिस, संजौली पुलिस वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो गश्त पे थे, जिन्होंने मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचाई। और उसके बाद मेरे बच्चे को थाने में ले जाया गया और वहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस इकट्ठे हो गए, जिसमें भी एक कमल धाटा भी है, मैं बोलूँगी। और उन्होंने यहाँ सारे लोग इकट्ठे करके मेरे बच्चे क्या पाया यार, गौर नहीं करनी थी। कहा मैं सुखी जी का मित्र हूँ, इस शहर में वही होगा जो पीछा होगा। और उन्होंने FIR लॉन्च नहीं करनी थी मेरे बेटे की। मेरे को बहुत दुख है। मेरा बेटा किसी भी नशे में नहीं है, ना पॉलिटिकली कोई उसका वो है, पॉलिटिकल में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को बहुत इस बात का बहुत दुखी है। मेरा बेटा जो है बच्चों को नशे से दूर करने के लिए 3-4 जीवनों में चलाए हुए हैं, बच्चों को नशे से दूर करने के लिए प्रयास करता है। मैं मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी क्या गलती है जो मेरे बेटे में जो है ख़त्म करने का एक षड्यंत्र रचा। मैं भी एक माँ हूँ, मैं डॉक्टर जी, आप भी एक बाप हैं। आपने मेरे से किस तरह का ये व्यवहार किया और मेरे बेटे को क्यों मारने खत्म करने के लिए कहा गया। मैं तो मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी से यही निवेदन करूँगी। मैं एक माँ हूँ, एक महिला हूँ, मेरे को आपसे इंसाफ चाहिए। और आज जो भी मैंने शिमला शहर में एज ए मेयर होके काम किए, मैंने निस्वार्थ काम किए हैं। मैं डॉक्टर जी सबसे ज़्यादा काम मैंने आपके टीकूधार में किए हैं, जो कि आज मेरे बेटे के लिए आपने उसकी FIR तक दर्ज नहीं होनी दी। मैं आपसे पूछती हूँ डॉक्टर जी, मैंने क्या कमी रखी है आपके लिए। मैं मुख्यमंत्री जी सुक्खू जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक महिला के आंसू है, मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चे की सेफ्टी चाहिए, मेरे बच्चे की सेफ्टी चाहिए। का मामला सामने आया, कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी में जो है वो अवैध शराब पकड़ी गई है। क्या घटना थी, क्या कुछ हुआ था रात को? जी पहले तो नमस्कार, मेरा नाम तरुण ठाकुर है और मैं यहाँ के पूर्व में रहे महापौर श्रीमती सत्या कौंडल जी का बेटा हूँ। तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो कल रात को मेरे साथ घटा है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ।
कल रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं कल रात को अपनी कज़न सिस्टर को घर छोड़ने जा रहा था। ठीक है, हमारे घर में आजकल इलेक्शन के करके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हमने उनसे हाउस हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करा था। तो मैं उनको घर छोड़ने जा रहा था। हम ये चलौंटी के पास से, व्हेन आई वाज कमिंग बैक, वहाँ पे अचानक से कुछ लड़के थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे गाड़ी के सामने आके गाड़ी रोकी। जैसे ही मुझे लगा कि चलो पता नहीं किस चीज़ के लिए रोक रहे हैं, मैंने गाड़ी का शीशा खोला तो उनमें से कुछ लड़के थे, चिल्ला रहे थे कि भाई ये मेयर मैडम का लड़का है और ये मेयर मैडम की गाड़ी है। तो थोड़ा सा मैं घबरा गया, तो मैंने निकलने की कोशिश करी, बट उतने में उन्होंने मेरे से छीन के चाबी गाड़ी बंद करके मुझे बाहर निकाला। तो और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि क्या है तेरी गाड़ी में, क्या है अंदर, निकाल इसको बाहर। और उन्होंने मुझे हाथापाई करके गाड़ी से बाहर निकाला। तो मैं रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट उतने में ही वो जितने भी 4-5 लोग थे, दे स्टार्टेड टू बीट मी अप। उन्होंने मुझे मारा और मतलब काफ़ी मारा उन्होंने। इन द मीन टाइम आई थिंक उन लोगों ने मेरी गाड़ी में दे इम्प्लांटेड समथिंग। मैंने देखा पीछे कि वो कुछ कर रहे थे मेरी गाड़ी खोल के, तो उन्होंने एक बैग मेरी गाड़ी में इम्प्लांट कर दिया। हालांकि जब वो मुझे मार रहे थे, लकीली वहाँ पे उस टाइम 2 पुलिस वाले थे जो गश्त पे आ रहे थे मेरे ख्याल से चलौंटी से नीचे को। उन लोगों ने इंटरफेयर किया, इंटरवीन करा, उन लोगों ने मुझे बचाया उन लोगों से। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद ये बहुत ही मतलब जानलेवा हमला ही समझिए इसको। ठीक है, मुझे बहुत सारी चोटें आई, उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारा। 7-8 लोग थे और नशे के उसमें बहुत दुख थे। एंड ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो लोग रात को, इट वॉज टोटली प्लान्ड, इट वॉज सो मच मॉफ्ड। वहाँ पे मुझे नहीं पता क्या टाइमिंग थी उन लोगों की, किस टाइम वो लोग आए। पुलिस वाले आए, 2 मिनट के अंदर से उन्होंने गाड़ी में इम्प्लांट बॉटल्स करी। ठीक है, वो बैग बाद में तफ्तीश में पता लगा उसमें 4 बॉटल्स थी। उसके बाद वो पुलिस वाले आए, उन पुलिस वालों को उनके ऊपर चढ़ के उन्होंने मुझ पर हमला करा। पुलिस वालों का भी उन्होंने कोई केयर नहीं करा कि भाई पुलिस वाले हैं कि आप रुक जाइए, कुछ ऐसा। उन पुलिस वालों को भी चोट आई है इस मामले में। इसके बाद इट वॉज सो टेरराइज्ड, आई वॉज सो टेरराइज्ड कि वो शुक्र है पुलिस वाले आ गए। उसके बाद वो लोग मुझे पुलिस थाने ले गए। हम लोग बिकॉज पुलिस वाले थे तो थाने जाना था, दैट वाज द मोस्ट सिक्योर प्लेस जहाँ मैं जा सकता था। पुलिस थाने में जाके रात को 2 बजे तक आई वॉज देयर, टोटली टेरराइज्ड। ये लोग पुलिस थाने के बाहर कोई मेरे ख्याल से 40 से 50 लोग, दे वर स्क्रीमिंग शाउटिंग कि भाई इसको तो मार देना है, इसको ऐसा कर देना है, ये इलेक्शन टाइम में दारू बेच रहा है। और उतने मीन टाइम मेरे वाइफ भी वहाँ पे थे, हम लोग बहुत टेरराइज थे। उन्होंने हम लोगों पे कोड ऑफ कंडक्ट लगाया कि भाई इनकी बॉटल्स 4 बॉटल्स मिली हैं गाड़ी में, और वो वहाँ पीछे चिल्ला रहे थे कि इसमें पेटियाँ डालो, शराब की पेटियाँ डालो इसमें। तो मतलब वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा इंसिडेंट हुआ। मैं और मेरे वाइफ वी वर टोटली टेरराइज्ड, वी वर हरास्ड इन दी पुलिस स्टेशन में। हम लोगों को डर लग रहा था कि हम लोग घर कैसे जाएंगे। और बाहर हमने FIR करने की कोशिश करी, बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय, एक्सेप्ट नहीं करा उन्होंने। और हमको ये डर था कि हम लोग घर किस तरह से पहुंचेंगे। तो बस समहाउ वी रीच्ड होम लेट नाइट एट 2 AM। और हम आज सुबह बिकॉज हमारी FIR नहीं हुई है, तो मैंने अभी SHO सर को मैंने ढली जाके अपना कंप्लेंट फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करी है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और मतलब ये टाइम है इलेक्शन का, वी टोटली अंडरस्टैंड इट कि चल रहा है, बट इसको इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज करेंगे और आप लोग इस हद तक गिर सकते हैं कि आप लोग इतना तगड़ा मतलब मॉफ करेंगे लोगों को। और ये टोटली सिर्फ इसलिए है, कल वोटिंग होनी है। मेरे जो मदर हैं श्रीमती सत्या कौंडल जी, उन्होंने ऐसा कोई पत्थर नहीं है जो उन्होंने अनटर्न नहीं करा है। संजौली शहर के लिए उन्होंने इतना काम करा है, इतने लोगों का उनको प्यार मिल रहा है। मतलब मुझे लगता है कि एक तरफ का सपोर्ट है पूरा मॉम के लिए। तो ये प्लान था, मतलब आपका वही बोलना था कि कांग्रेस, हाँ जी बिल्कुल, ये मतलब जिस तरह से इन्होंने प्लानिंग कर रहा है, बिकॉज देखिए इस जगह को एक हॉटसेट बना दिया गया है। पूर्व में रहे हमारे महापौर हैं, शिमला के लिए उन्होंने, देखिए सर मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक फिटनेस और हेल्थ का स्टूडेंट हूँ। मैं शिमला में 2 फिटनेस सेंटर चलाता हूँ। हमारा काम है लोगों को इंस्पायर करना, उनको फिटनेस की तरफ ले जाना, हेल्थ की तरफ ले जाना। ये हमारा कोर फिटनेस है, दिस इज माई कोर वर्क दैट आई डू। और हमने अपने मॉम को देखा है, सोशली उन्होंने इतना एक्टिव होकर इतना लोगों के लिए इतने काम करे हैं, लोगों के घर घर जाके। मुझे अभी भी पता है कि मेरे मॉम ने कभी ऑफिस नहीं बनाया, MC का कोई ऑफिस नहीं बनाया उन्होंने। हमारे घर में लोग आते थे, आज तक लोग आते हैं हेल्प के लिए। जहाँ भी जाते हैं इमोशनल कनेक्ट है लोगों के साथ, लोग उनको इतना प्यार करते हैं, मतलब मैं आपको आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। ठीक है, मेरा कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा पॉलिटिक्स में, बिकॉज मैं एक स्टूडेंट हूँ हेल्थ का, फिटनेस का। मेरा काम है लोगों को, बच्चों को सुधारना। हालांकि जो वो लड़के थे जो इन्वॉल्व थे, ये जो कांग्रेस पार्टी के लड़के थे, आई वाज शॉक टू सी देम यार। मतलब वो ऐसे बच्चे हैं जो नशे के ऊपर चढ़ के उनको आप इंटॉक्सिकेट करके अपनी पार्टी में लाके उनको इस तरह का काम दे रहे हो। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये भी मतलब नशा। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।